बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। जब भी कोई जानवर उसके सामने आता, वह उसे डराने के लिए जोर से दहाड़ता और कहता, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव हूँ, कोई भी मुझसे चालाकी नहीं कर सकता। सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे, लेकिन जंगल में एक चंचल बंदर भी रहता था। वह छोटा था पर बहुत चतुर था। बंदर हमेशा पेड़ से उछलता कूदता और मजाक करता रहता था। शेर को बंदर की यह बेफिक्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता कि बंदर उसकी इज्जत नहीं करता। एक दिन शेर ने सोचा, इस बंदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि वह मेरी ताकत को समझ सके। उसने बंदर को पकड़कर कहा, बंदर, तुम हमेशा पेड़ पर कूदते फांदते रहते हो और मेरी दहाड़ से भी नहीं डरते। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जंगल का असली राजा कौन है। बंदर ने डरने का नाटक किया और बोला, महाराज, आपकी ताकत में कोई संदेह नहीं है, आप सबसे महान हैं, लेकिन एक बात है, आप भले ही ताकतवर हो पर मैं आपसे ज़्यादा तेज और चालाक हूँ। शेर यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा, तो फिर साबित करो कि तुम मुझसे चालाक हो। बंदर मुस्कुराया और बोला, ठीक है महाराज, हम दोनों एक प्रतियोगिता करते हैं। आप ज़मीन पर दौड़िए और मैं पेड़ पर। जो पहले जंगल के उस पुराने बरगद तक पहुँचेगा वही जीतेगा। शेर ने चुनौती स्वीकार कर ली। बंदर ने थोड़ी ही देर में पेड़ से छलांग लगाना शुरू किया। शेर जमीन पर तेज़ी से दौड़ा। थोड़ी ही देर में बंदर बरगद पर पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगा। शेर बहुत थक गया था और वह बंदर तक पहुंच ही नहीं पाया। शेर ने सोचा, शायद यह किस्मत की बात है, मैं इसे दूसरी बार जरूर हराऊंगा। फिर बंदर ने कहा, महाराज, ताकत तो आपके पास है, लेकिन समझदारी और फुर्ती मेरे पास है। आइए एक और खेल खेलते हैं। इस बार हम देखेंगे कि कौन सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे जल्दी चढ़ता है। शेर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, वह फिसल गया और नीचे गिर गया। दूसरे ही और बंदर पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाकर बोला, महाराज, हर किसी की अपनी ताकत होती है। जंगल में केवल बल ही सब कुछ नहीं है, बुद्धि और फुर्ती भी उतनी ही ज़रूरी है। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माना कि हर जीव अपनी विशेषता होती है और किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उस दिन से शेर ने घमंड छोड़ दिया और सभी जानवरों के साथ न्यायपूर्ण रहने लगा।